कुछ लम्हात अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन वब्निहिल गौसिल आज़मिल जीलानी मुहियुद्दीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल एहतराम मिंबर नूर पर जलवाबार मद्दाहे खैरुल अनाम गुलामे सज्जदिल अबरार हज़रत अज़हर रज़ा फूलपुरी साहब किबला मद्दाहे रसूल जनाब फैज़ वारसी साहब किबला और काबिल सद एहतराम तमाम उलमा शोरा व हुफ़ाज़े किराम, प्यारे सामीन सुन्नत वल जमात की आन बान शान सुन्नी मुसलमान, और सरज़मीन हिंद की वो मेरी इज़्ज़तदार ख़वातीनो माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह ताला व बरकातुहू। काबिल मुबारकबाद हैं आप जो आज इस शब में बैठ करके अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र करवा रहे हैं और समात फरमा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, मौला जितने यहाँ बच्चों ने मिल करके तेरे महबूब की महफिल में
अच्छे इंतज़ामात करे, रोशनियाँ करी, उसकी सरपरस्ती इजहार भाई जैसे लोग कर रहे थे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, रब्बे ज़ुल्मनन तू तमाम के दिलों के राज को बेहतर जानने वाला है। अरे अल्लाह, इन नौजवानों को जिस तरीके से इन्होंने तेरे महफ़िल को, तेरी महबूब की महफ़िल को सजाया और उसमें उजाला करा, ए अल्लाह तेरी बारगाह में दुआ है उनके दिलों को नूर से मामूर फरमा दे। ए अल्लाह, जिस तरीके से यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों ने तेरे महबूब की महफ़िल का इंतज़ाम करा, ए अल्लाह उनके आने वाली ज़िंदगी में तो उन्हें बेहतरीन रिज़्क़ का इंतज़ाम फरमा दे। जिस तरीके से हर परेशानियों को झेल करके तेरे महबूब की महफ़िल को सजाया, ए अल्लाह तू बेहतर परेशानियों को दूर करने वाला है। तेरी बारगाह में दुआ है अल्लाह इनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा दे। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिक या अरहम। रात के तकरीबन 11:15 बज गए और आपके चेहरे पे भी लग रहा है कि 12 बज गए। 15 मिनट पहले क्यों? मेरी घड़ी में अभी 12, लेकिन चेहरे पे 12। बोलो फिर तकरीर ख़त्म कर दिया जाए। जब 12 चेहरे पे बज जाएं तो क्या ज़बरदस्ती तकरीरें किसी को सुनवाई जा सकती हैं? नहीं हजरत, सब सुन रहे हैं, यहाँ के लोग दिल से सुनते हैं। अच्छा, अजहर भाई ने बताया दिल से सुनते हैं यार, और बहुत अच्छा सुनते हैं आप, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि मैं बज़ाहिर खुद गवाह हूँ कि मैंने अपनी माथों की निगाहों से देखा। आप 2 हों, 5 हों, 2000 हों, और नहीं यकीन तो कभी ऐसे स्टेजों पे बुला करके देख लेना, सामने सिर्फ 2 रहना। आज की तकरीरों में और 2000 का मजमा लेकर के आना तब की तकरीरों में, और सिर्फ तुम 2 रहोगे तब की भी तकरीरों में कोई तुम्हें फ़र्क मालूम नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जितने बैठे हैं सब आशिके रसूल बैठे हैं। सुभान अल्लाह। 2 बैठोगे तो कहा जाएगा ये भी आले रसूल के इश्क में बैठे। 2000 बैठोगे तब भी कहेंगे ये भी आशिके रसूल। 20,000 बैठोगे तब भी यही लोग कहेंगे ये आशिके रसूल है। ज़रूरी ये नहीं है कि कोई तुम्हें कहे कि आशिके रसूल है, काश कि तुम्हारा नबी कह दे ये मेरा गुलाम। जलवे की तो वो बातें हैं जिससे हम इश्क करते हैं, वो खुद कह दे ये हमारा आशिक, जिससे हम इश्क करें। जानते हो, जब दुनिया में कोई किसी से इश्क करता है तो जब तक इजहार न करे तब तक किसी को पता चलता है कि मुझसे इश्क कर रहा है? बोलो, किसी को पता चलेगा? किसी को नहीं पता चलेगा, क्योंकि आपने इजहार नहीं करा। लेकिन वो लोग दुनियादार थे जो तुम्हारे दिलों की कैफियत को न समझ सके। तुमने इजहार मोहब्बत न करा, अपने दिल में रखा, वो न समझ सके। लेकिन ये आमिना का लाल है, दिल में इश्क रखा, मुस्तफा दिलों के अंदर भी। मुस्तफा तुम्हारे दिलों की कैफियत, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि अल्लाह के नबी मैं आपसे मोहब्बत करता हूं।
हमारा तो ईमान है जहां पर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है मेरा नबी तशरीफ फरमा हो जाता है। क्या बात है। बोलो, अजब कोई को आशिक को माशूक मिल जाए ऐसे चुप होता है, उछल पड़ता है मैं जिससे मोहब्बत करता वो सामने आ गया। अब उसकी दिल की कैफियत बदल जाती कि जिसको देखने के लिए आंखें बेकरार थी, दिल तड़प रहा था, कल्ब एक जगह पर ना था। कोशिशें ये थी काश कि एक बार दीदार हो जाए माशूक का, और जब दीदार हो गया तो दिल तड़प उठा, है मेरा माशूक आ गया। अब दिल एक जगह पर न रहा बल्कि तड़प करके कहने लगा देखो वो मेरा माशूक है। अब सजने का वक्त है, अब संवरने का वक्त है, अब दिखाने का वक्त है। जिस तरीके ये है कि जब मुझे पता चल जाए मेरा नबी जगह पर जलवा कर आए, नींद बेदारी तोड़ दो, नींद दूर भाग जाएगी, नबी का चर्चा शुरू हो जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी को पता चल जाए, जानते हो इतनी मोहब्बत की तो ऊंची मकाम छोड़ दो। मिसाल के तौर पे मैं तुम्हें बताऊं, सैयद हाशिम मियां का नाम सुना है? बोलो कितने लोगों ने सुना है? देखा भी है, माशाल्लाह। अच्छा, जो उनसे लोग चाहते हैं वो सोते रहें क्या? 2 बजे रात को इधर से ऐलान हो जाए सैयद हाशिम मियां इधर से गुजर रहे हैं पैदल, क्या सैयद हाशिम मियां इधर से गुजर रहे हैं पैदल, बोलो आशिक से नींद आएगी? बोलो, किसी हाशमी को चाहने वाले को नींद आएगी? उठ करके बेतहाशा भागेगा, हजरत कहां चले जा रहे? उठ करके बेकरार हो जाएगा, कहीं मेरे मुर्शिद तो नहीं आए। कोई कहेगा जिसको मैं चाहता हाशिमिया की जियारत कर लूं, उनकी जियारत को, बिस्तरों को छोड़ देगा, अपने कामों को छोड़ रहा, अपने मकानों दुकान को छोड़ रहा कि हाशमी गुजर रहे। अरे नौजवानों सुनो, वो तो दुनिया के हाशमी थे, मैं तुम्हें रसूल हाशमी के बारे में बता रहा। यहाँ हाशमी नहीं बल्कि हाशमी का बाप आया है जो रसूल हाशमी है। अब यहाँ नींद किसे आने? हाय हाय हाय, क्या कहने, जवाब नहीं है। सुभान अल्लाह। बताओ, रसूल को देखने के बाद कोई सहाबी तड़पते नहीं थे? हम जैसे लोगों की कौन सी गिनती? जब हाशमी को देख करके बर्दाश्त न हुआ तो रसूल हाशमी की आमद पर कब मुझे नींद आए? बोलो, अब भी नींद आएगी? इधर कमेटी कमजोर पड़ रही है। मैं सोच रहा हूं इस ग्रुप वाले इधर थोड़ा खसक जाओ, इधर खसको तो अब बीच का रास्ता छोड़ दो। हाँ, तो सुनने सुनाने का माहौल बनाओ। जब तुम लोग कुश्ती करने के मूड में हो, मैं भी कुश्ती करने के मूड में। अब इधर वाले ग्रुप का नाम होगा कादरी ग्रुप, बोल दो सुभान अल्लाह। इस ग्रुप का क्या नाम होगा? कादरी ग्रुप। ये ग्रुप में जितने बैठे हैं सब कौन है? और इधर जो बैठे हैं वो सब के सब गुलामे गौस के ग्रुप में बैठे। सुभान अल्लाह। इधर भी कादरी, उधर भी कादरी, बस नाम अलग है। नाम बीच से रास्ता दे दिया, टकराना तुम्हारा काम। न तुम चाहना तुम्हारा ग्रुप कमजोर हो, न तुम चाहना तुम्हारा ग्रुप कमजोर हो। जिसने ग्रुप को कमजोर करा समझ आऊंगा कि इसके गौसे आजम कम है। अब तुम जानो कि तुमने जितना जाहिर करा गौसे आजम तुम्हें उससे कितना गुना ज्यादा देंगे, बताने की जरूरत नहीं है। और खुशनसीब हो आप लोग। क्यों बताऊं? कि मेरे आका सज्जदी मुर्शिदी पीर तरीकत रहबरे राह शरीयत सैयदुल औलिया
हुजूर सैयदना गौसे आदम फरमाते जब तक कि अब्दुल कादिर ना चाहे, जब तक कि गौसे आजम ना चाहे, किसी की मां ने नहीं जना कि उसका जिक्र कर सके। ये कौन कह रहा है? ये नबी की औलाद कह रही है। सुभान अल्लाह। ये नबी की औलादें कह रही है कि अगर मैं ना चाहूं तो कोई मेरा जिक्र नहीं कर सकता। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, जब किसके औलादों के अंदर वो अख्तियार है तो कब मुस्तफा जाने रहमत का जिक्र बगैर मुस्तफा के चाहे कोई कर, कौन कर सकता? ये मुस्तफा ने आपको चाहा कि आप उनका जिक्र करो, तब आप कर रहे हो। बताओ खुशनसीबी है कि नहीं है? क्या नबी तुम्हें चाहते नहीं चाहते? ये जलवा है आला हजरत अजीमुल बरकत, कंजुल करामत, मुजद्दिद दीनो मिल्लत, इमाम अहले सुन्नत, सुन्नियत की जान, रज़वियत की पहचान, हमारी आन बान शान, हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतो व रिज़वान बरेली की टूटी चटाई पर बैठ कर इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। ओ या रसूल अल्लाह फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुशरवा अर्श पे उड़ता है फलहरा तेरा। ओ या रसूल अल्लाह ज़मी खां ज़मा खां ज़माना मेहमा, साहिब खाना है लक़ब किसका? तेरा तेरा। ओ या रसूल अल्लाह मैं तो मालिक ही कहूँगा, या रसूल अल्लाह मैं तो मालिक ही कहूँगा कि वो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिम में नहीं मेरा तेरा। वाह क्या जूदो करम, ये तो मेरे आका हैं, गुलामों की क्या शान। वो भी आज की रात, आज की रात, इस रात के लिए तो हम और आप क्या हैं? इस रात के लिए नबी मुंतजिर रहते थे। सुभान अल्लाह। इस रात की मुंतजिरी अल्लाह के नबी जितने 1,24,000 अंबिया इकराम आए, वो चाहते थे काश कि मैं नबी की उम्मत में पैदा हो जाऊं। सुभान अल्लाह। तुम्हारी वो जलवागरी है, तुम्हारी शान सुनो, अपनी अपनी शान पहले सुन लो, फिर मैं आगे बयान करता ताकि तुमको पता चल जाए अल्लाह के नबी ने तुम्हें किस हैसियत के मुकाबिल बनाया। अगर तुम्हें ये लगता हो सैयद साहब ऊपर बैठ गए हैं और मैं नीचे हूं, तो मैं तुम्हें बता दूं जो मैं कर रहा हूं ये एक सहाबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। मैं जो कर रहा हूं ये किसकी सुन्नत है? हजरत हस्सान बिन साबिक की। जोर से बोलो, किसकी? हजरत हस्सान की। जो नीचे से समात कर रहे हो ये मुस्तफ़ा जाने रहमत की। बताओ कौन ज्यादा अजमत वाला, नीचे वाले या ऊपर वाले? बताओ कि अल्लाह के नबी ने तुम्हें अजमत वाला नहीं बनाया? मैं कर रहा हूं हजरत हस्सान की सुन्नत, आप समात कर रहे हैं ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बताओ नबी ने तुम्हें अजमत वाला बनाया कि नहीं बनाया? आज की वो रात है कि जिसने आज की रात की अजमत को पहचान लिया, समझो कि काम, बोलो, समझो कि काम बन गया। अगर बेदार रहोगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला फज्र की अजान तो हो सकती है, लेकिन ये मैक इंशाअल्लाह बंद नहीं होगा जब तक आप चाहो। आओ सबसे पहले हम और आप, अभी अभी मैंने जिस आयता करीमा को पढ़ने का शर्फ हासिल किया, उसकी तफसीर बयान करने से कबल हम तमाम आशिक मुस्तफ़ा मिल करके अपने आका और मौला आका नामदार मदीने के ताजदार अहमद मुख्तार
लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, बेकसों के कस, बेबसों के बस। हज़रत आमिना के लाल, अब्दुल्लाह के लगते जिगर, हज़रत हलीमा की आंखों की ठंडक, सहाबा का दिल का चैन, मक्के की अजमत, मदीने की रौनक, अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम करके दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़े बावाले बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादलिल जूदी वल करम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रत हस्सान की सुन्नत को अदा करते हुए एक मतलब एक शेर दे रहा हूँ अजहर भाई। क्यों सुनेंगे आप लोग? सोचते होंगे अजहर भाई तो सुरीली आवाज़ पढ़ते हैं, हजरत की थोड़ी मोटी आवाज़ लग रही है। नहीं, देखो सच तो सच है यार, सच को तो कोई झुटला, लेकिन हकीकत जानो। तुम भी नात पढ़ा करो। क्यों? क्योंकि एक हदीस शरीफ है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी जंग पे जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? जंग पे। एक बूढ़ी औरत अल्लाह के नबी की बारगाह में अर्ज़ करने लगी, मेरे आका मैं भी इस जंग में जाना चाहती हूँ। मेरे आका मुस्कुरा दिए, मेरी बूढ़ी माँ तुम जा करके वहाँ क्या करोगे? वहाँ तलवारों की झनकार होगी, वहाँ घोड़ों की टापें होंगी, वहाँ तलवारें खनकती होंगी, शोहदा के सर कटते होंगे, जालिमों के सर कटते होंगे। ए बूढ़ी माँ आप वहाँ जा करके क्या करेंगी? बूढ़ी माँ ने क्या कहा? कि मेरे आका मैं जानती हूँ मैं वहाँ कुछ न कर पाऊंगी। फिर मेरे आका अगर इजाज़त दे दें तो मैं वहाँ चली जाऊं और उनके घोड़ों के टापों से अगर मैं शहीद हो गई तो जब गिनती होगी शोहदा में तो इस बूढ़ी का भी नाम आ जाएगा। सिर्फ नाम तो आ जाए, इस वजह से अपनी आवाज़ों को न देखा करो। कम से कम मद्दाह बन जाओ, सुभान अल्लाह पढ़ा करो। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते वादहू ला शरीक की सदक़े तुफ़ैल से जो अल्लाह के नबी जानते हैं वो तुम्हारे दिलों को जानते हैं, तुम्हारी ज़बानों से मतलब नहीं। तुम्हारे दिलों में क्या है बोलो, सुनोगे? सारा मजमा कहे सुभान अल्लाह। अच्छा भाई, आप लोग मुझसे कोई नाराज़ हैं क्या? मैं तो पहली बार आपके मोहल्ले में आया, आप लोग नाराज़ तो नहीं? तो मैं चाहता हूँ, देखो होता क्या है, जैसे मैं आपसे मोहब्बत करूँ, ठीक है, और कभी आप बुलाएं मैं आऊँ ना, तो कोई मानेगा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ? बाबू ये वो महफिल है जहाँ लोग आने के लिए तरसते हैं। लोग ये ना सोचें कि ये आम महफिल है। इस वजह से जहाँ पर बढ़ता है, जब अल्लाह के नबी अता कर देंगे ना बाबू, तो ये कुर्सियाँ क्या हैं? ऐसी कुर्सियाँ मिलेंगी जहाँ लोग देख करके आपको रश्क करेंगे। अल्लाह के नबी जब अता कर दें तो ऐसे मनसब को अता कर देंगे, जब उस कुर्सी पर बैठो तो सारी दुनिया तुम्हें देख करके फख्र महसूस। कोई एक सहाबी की जिंदगी बता दो जो कुर्सियों पर गुजरी। तुम्हारे नबी की जिंदगी चटाइयों पर गुजरी, सहाबियों की जिंदगी चटाइयों पर गुजरी, वलियों की जिंदगी। कोई ऐसा वली है स्टैंडर्ड वली जो एसी में रहता हो, बढ़िया मोटे डल्लब पे बैठा हो, बढ़िया रोज मुर्गा खाता हो? कहीं देखा क्या? विलायत मिलती है जब अपने आप को अल्लाह की रज़ा के लिए इंसान जला दे। किसी शायर ने कहा, खुदी को कर बुलंद इतना कि हक तकदीर से पे। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा। जब आप इसके नबी में चूर हो जाएंगे तो अल्लाह उसके रसूल आपके हो जाएंगे। फिर अगर आपने कह दिया जा तेरा ये काम हो जाए, ज़बानें तुम्हारी होंगी और ज़बानें तुम्हारी दुनिया को देखने के लिए होंगी, लेकिन अभी तुमने कहा खुदा तुम्हारी ज़बान बन करके वो काम पूरा कर।
की महफिल में भी मांगो, मैं भी मांगता हूँ। सभी लोग कहते सुभान अल्लाह, तो अपनी मंगताई की इजहार मैं कर दूं। आज की रात क्या है, समाज फरमाए कि नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, और मचल के आज नूर की रात है, आज आने वाला नूर है, इंतजार करने वाले नूर हैं, और तुम पर भी नूर बरस रहा है। आज रात क्या है सुन लो कि नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है कि नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की। हमें कादरी ग्रुप वाले पहले ही एकदम एक्टिव हो गए क्या यार, हाँ? कि पता चला उधर को हरवाही को छोड़ेंगे। अच्छा अब उधर मैं सुनाता हूं कि नूर महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है कि चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा नुमा आज की, कौन जलवा नुमा आज की रात है, कौन जलवा नुमा आज की रात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्नीद मिलादुन्नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। इन नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। इसी रात के सदके अल्लाह ने तमाम को नूरी बनाया। यही नूर था जो हजरत आदम के कल्ब में दाखिल हुआ, जो उनके रूह में दाखिल होने के बाद उनकी रूहों को नूर से मामूर फरमाया। यही वो नूर था। मेरे आका फरमाते अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी चीज को बनाया तो वो मेरा नूर है। सुभान अल्लाह। कि नूर महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है कि चांदनी में डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा नुमा आज की रात। आज मेरे नबी की आमद है। सुभान अल्लाह। आज वो जलवे हैं और दिन क्या है मुलाहिजा फरमाओ, कह दो सुभान अल्लाह। कि फर्श पर धूम है, अर्श पर धूम है, कि फर्श पर धूम है, अर्श पर धूम है, बदनसीबी उसकी, इशारा समझो कि फर्श पर धूम है, अर्श पर धूम है, बदनसीबी है उसकी जो महरूम है। फर्श पर धूम है, अर्श पर धूम है, बदनसीबी है उसकी जो महरूम है। फिर मिलेगी ये शब किसको मालूम है, फिर मिलेगी ये शब किस को मालूम है। आम लुत्फ़े खुदा आज की, आम लुत्फ़े खुदा आज की रात है। आज वो रात है। और फिर सुनो कि अब्र रहमत
है महफिल पे छाए हुए। क्या है? अब्रे रहमत है इस महफिल, खुशनसीबी हम लोग उसके, बोलो बोलो बोलो, उसके साए में है। ये रात कभी जल्दी किसी को पता नहीं अगले साल मिले ना मिले, कि अब्रे रहमत है महफिल पे छाए हुए। आसमां से मलाइक है आए हुए। अब्रे रहमत है महफिल पे छाए हुए। आसमां से मलाइक है आए हुए। खुद मोहम्मद है तशरीफ लाए हुए। खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह सलामत रखे आप सभी को। मजा आ रही कि नहीं आ रही है? आज के जलवे समाज में आ रहे हैं कि नहीं आ रही? आज कौन सी रातें समझ में आ रही? आज कौन सी रातें समझ में आ रही ना? कहते अब रहमत है महफिल पे छाए हुए। आसमां से मलाइक हैं आए हुए। खुद मोहम्मद है तशरीफ लाए हुए। किस कदर जा फिजा आज की रात, किस कदर जा फिजा आज की रात है। कि नूर महफिल पे छाई तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। आज की रात अजमत समझ में आ रही ना? अब तेजी रफ्तार के साथ एक दो अशार आखिर के मैं पढ़ दे रहा हूं कि आज करना क्या है तुम्हें आज इस रात को, क्योंकि अशार तो बहुत लंबे हैं। मैं बता दे रहा हूं आज की रात जो आप जग रहे हैं इसमें करना क्या है। बोलो बता दूं? तब सुभान अल्लाह कह दो तो बता दूं। और बचल के बोलो, मुझे सुनाई नहीं दिया। ऐसा बोलो कि तुम्हारी आवाजें गुंबदे खजरा से जाकर के टकरा जाए। ये बात हुई दमदारी। समाज फरमाओ कि नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। कि मांग लो चश्मे तर मांग लो। दर्द दिल और हुस्ने नजर मांग लो चश्मे तर मांग लो। दर्द दिल और हुस्ने नजर मांग लो। कमली वाले की नगरी में घर मांग, कमली वाले की नगरी में घर मांग लो। मांगने का मजा आज की रात, मांगने का मजा आज की रात है। मांगो जो तुम्हें मांगना हो। आज तो रहमत अनवार जोश में है। आज मांगो, जिस चीज को चाहो मांगो। और मैं कह रहा हूं जो बीमार हो, आखिरी अशार दे रहा हूं क्योंकि इसके बाद अपने उन्वान की तरफ मैं बढ़ूं। दो चीजें मैंने कही। मांगने का तरीका क्या है, मांगना क्या है। अब जो जिस घर में बीमार हो, जिस घर में बेचारे लोग थक गए हों, क्या थक गए हो इलाज कराते कराते और उसको शिफा न मिलती हो, मेरी अशार को सुन लेना और जाकर के अच्छी नियत से उसके कान में दम कर देना। अल्लाह ने चाहा तो उसे, अल्लाह ने चाहा तो उसे शिफा मिल जाएगी। कह दो सुभान अल्लाह। सुनो कि मोमिनो आज गंजे सखा लूट लो।
मोमिनो आज गंजे सखा लूट लो ऐ मरीदों शिफा लूट लो। मोमिनो आज गंजे सखा लूट लो ऐ मरीदों शिफा लूट लो। असरे रहमत मुस्तफ़ा लूट लो। बाब रहमत खुला आज की रात, बाब रहमत खुला आज की रात है। आज जो मांगो तुम्हें अता करा जाएगा। आला हज़रत बयान फरमाते हैं, कौन देता है, कौन देता है, देने को मुँह चाहिए। अरे मांगो तरफ करके, कौन देता है, देने को मुँह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका। कौन देता है, देने को मुँह चाहिए। कौन देता है, देने को मुँह चाहिए। देने वाला है सच्चा, और मचल के बोलो, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और आला हज़रत अजीमुल बरकत कंजुल करामत मुजद्दिद दीनो मिल्लत इमाम अहले सुन्नत सुन्नियत की जान रज़ियत की पहचान हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान बरेली की टूटी चटाई पर बैठ कर इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान। और जान है तो किस तरीके की जान है। जान के बारे में दलाइल सुनो कि तमाम दुनिया कहती है। एक वो भी वाले हैं जो मर कर के वाले कहने वाले हैं, मैं उनकी जल्दी जलसों में जिक्र नहीं करता, बस इशारों में समझ लो। जो लोग ये कहते हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ। बड़े मिसाल सुनो कि जब दुनिया फानी में देखो, जब किसी को मौत आती है तो होता क्या है, ज़बानें साकित हो जाती हैं, हाथ साकित हो जाते हैं, जिस्म ठंडा पड़ जाता है, हिलने की सकत नहीं रहती, चलने की सकत नहीं रहती, बोलने की सकत नहीं रहती। पता क्या चला, अब ये इंसान दुनिया से रूह निकल गई। रूह, कभी कोई हॉस्पिटल में देखो, कोई ऐसा इंसान हो कई सालों से बेड पर पड़ा हो, कई सालों से, लेकिन हाथ हिल रहा है। किसी से कहो दफना दे, कोई दफनाएगा? आंखें की पलकें झपक रही हैं। किसी बच्चे से कहो बड़े साल से लेटे हैं, जिंदा नहीं है, क्या बेटा दफनाएगा? पैर जुम्बिश कर रहे हैं, कहो दफना दो, कोई दफनाएगा? उससे पूछो क्यों नहीं दफना रहे हो? कहा बेरे नौजवान साथियों सुनो, क्योंकि मेरे बाप के अभी रगों में जुम्बिश है, इस वजह से अभी मुझे पता है कि मेरे बाप जिंदा हैं। आंखें की पलकें हिल रही हैं, इस वजह से मुझे पता है मेरे बाप जिंदा हैं। हाथों की सकत अभी काम कर रही है, इस वजह से मुझे पता है कि मेरे बाप जिंदा हैं। ऐ नौजवानों सुनो, जो बदबख्त मुर्दा कहते हैं, मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ, आज दरख्त की हरी पत्तियां गवाही दे रही है मेरा नबी जिंदा है। परिंदे उड़ के गवाही दे रहे हैं मेरा नबी जिंदा है। शजरो हजर गवाही दे रहे हैं मेरा नबी जिंदा है। इंसान की धड़कते दिल ये गवाही दे रहे हैं मेरा नबी जिंदा है। शजरो हजर पैरों पर जिन्नो बशर छुपे हुए आसमान ये गवाही दे रहे हैं मेरा नबी जिंदा है। तारों की अपनी जगह न छोड़ना मेरा नबी जिंदा है। सूरज का निकलना मेरा नबी जिंदा है। चांद का चमकना मेरा नबी जिंदा है। रूह का चमकना मेरा नबी जिंदा है। इस वजह से कि अगर मेरा नबी ना होता तो कुछ ना होता, क्योंकि आला हज़रत बयान फरमाते हैं वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की जान है, तो अगर ये जान है तभी तो जहान बाकी है।
आला हजरत दूसरे अशार में फरमाते या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब और मचल के चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। आला हजरत का दिल कैसा चमका नहीं देखा, आज दुनिया कदमों में गिर रही। सुभान अल्लाह। आला हजरत इश्क में इशार पढ़ते थे। आला हजरत का अशार जब मेरे उस्ताद ज़मन जिंदा थे, बहया से भी रमजान में पर्दा कर गए। उस्तादुल उलमा माहिर हब्तुल लिसान वहीदुज़्ज़मा खलीफे हुजूर मुजाहिदे मिल्लत जानशीने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत मुफस्सिर मुबल्लिग अल-फाज़िल अल-आलिम अल-मुफ्ती हज़रत अल्लाह मुफ्ती मोहम्मद आशिकुर रहमान फरमाते मेरा रज़ा तो वो रज़ा है जब कलम उठती है तो कहीं हदीस शरीफ की तशरीह होती है या कुरान करीम का तर्जुमा। फरमाते ये कि अगर कोई इश्क़े आला हज़रत में किसी को कुरान करीम ना याद हो, किसी को आयत करीमा ना याद हो और किसी घर में कोई मरीज हो, आला हजरत के अशार पढ़ करके कान में दम कर दो, अल्लाह शिफा दे। ये आला हजरत के अशार। आला हजरत जब लिखते तो इसके नबी में बोल क्या कहते, या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं। कादरी कमजोर हुआ क्या? तुम जानो कयामत के दिन तुमको जवाब देना होगा। कमजोर हो गए गौसे आजम तुमसे सवाल करेंगे, मुझसे नहीं। इधर वाले कमजोर हो गए तो तुम जानो मैं किसी की गवाही देने वाला नहीं। बोलो, अब बोलोगे? हाँ, अब मैं पढ़ रहा हूं कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। इधर ही ग्रुप वाले बोलना, मैं अभी दूसरे तरफ भी घूमूंगा। का चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। चमकाने वाले बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। और या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से चुप जाने वाले। और तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे, अजब है ये मुनकिर खाने गुर्राने, अजब है ये मुनकिर खाने गुर्राने वाले। खाते भी तेरा है और गुर्राते भी तेरे ही मानने वालों से। क्या और शान क्या है? आला हजरत बयान फरमाते या रसूल अल्लाह सरवर कहूं, मचल के बोलो या रसूल अल्लाह सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे। और वल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे। और या रसूल अल्लाह तेरे तो वक्त ऐ बेतनाही से हैं बरी, ऐ राहु मेरे शाह क्या 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 कहूं, क्योंकि जिसकी तारीफ कुरान करीम के वर्कात को पलटो तो जिसकी तारीफ रब्बे जुल्मनन ने कुरान करीम के पारों में कर दिया हो। नबी की तारीफ सुनना हो तो कुरान करीम के वर्कात को खोलो तो रब्बे जुल जलाल ने अपने रब की तारीफ में कहीं कहा ताहा मंज़लना अलैकर कुरान लितश्का, कहीं पर कुरान करीम में जिक्र आया यासीन वल कुरानिल हकीम, कहीं पर मेरे नबी को रब तबारक व तआला ने या अय्युहल मुज़म्मिल कह के पुकारा, कहीं पे या अय्युहल मुदस्सिर कह के पुकारा, कहीं ताहा कह के पुकारा, कहीं यासीन वल कुरानिल हकीम कह के पुकारा, कहीं या अय्युहर रसूल कह के पुकारा, कहीं या अय्युहन नबी कह के पुकारा। पता क्या चला कि नबी की शान जिसका रब उसकी शान बयान कर दे, अब किसी की कोई जरूरत नहीं कि उसकी कोई तारीफ, जिसकी तारीफ खुद रब करे उसका कुरान करे। हम क्या खासिद है कि हम नबी की तारीफ बयान करें, हमारी हैसियत है। लेकिन खुशनसीबी है कि अल्लाह ने इस काबिल मुझे समझा। खुशनसीबी तुम्हारी कि अल्लाह के नबी ने तुम्हें इस काबिल समझा जो उनकी तारीफों को तुम समात कर रहे हो मेरी ज़बानें बोल। नहीं, बड़े बड़े उलमा तो जब स्टेज पे जाते हैं ना तो सारा मामला गड़बड़ हो जाता है। एक हम दादा के मुरीद हमारे बहुत बड़े मुफ्ती हैं, कहा सरकार स्टेज पे जाता हूँ तो बोल ही नहीं पाता, मसला समझाने को कह दो समझाना, स्टेज पे जाता हूँ नहीं बोल पाता।
तो दादा कहते हैं कि जब जाया करो तो मुफ्ती मत बना करो। क्या स्टेज पे जब जाया करो तो मुफ्ती ना बना करो। कहा सरकार फिर क्या कहा? कहा दरे गौस का भिखारी बन जाया। तो वहां अपनी शान मत बढ़ाया करो। जब कभी जाओ तो दिल में ऐसा रखो जैसे मैं किसी भिखारी कोई दरवाजे पर आता, ऐसे रहा करो। और जिस दिन जाना मुझे बताना, भिखारी बन जाओगे गौसे आजम अता कर देंगे, फिर बोलने भी लगोगे। पहले भिखारी तो बनो, भिखारी बनोगे तब कुछ आता। इधर कुछ अता होने वाला नहीं है। दरूद शरीफ पढ़ो, मुद्दे की तरफ चलते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद फादिल जूदी वल करम बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम लिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे नौजवान साथी, गयूर नौजवान मुसलमानों, आज की वो अजीम रात कि जिसकी आमद का चर्चा तमाम मशरिक से लेकर के मगरिब तक, जुनूब से लेकर के शिमाल तक आज चर्चे। इसी तरीके के एक चर्चा जब आज से 1450 साल पहले, आज की वो अजीम रात थी जब तमाम के तमाम लोग आका की आमद के लिए मुंतजिर थे। पूरी जिंदगी हम इसका शुक्र अदा करें कि हम नबी की उम्मती हैं, इसका भी शुक्रिया कम हो जाए। हमने तो कोई मुंतजिर का कोई काम न करा, हमने तो कौन सा इंतजार करा। इस आमद का मुंतजिर खलीलुल्लाह हुआ करता था। इस आमद के मुंतजिर हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह हुआ करते थे। मेरे आका की आमद का इंतजार तो हजरत ईसा रूहुल्लाह ने भी किया था। नबी मुंतजिर थे, 12 नबी मुंतजिर थे। बुहैरा राह भी इंतजार करता रहा, नस्तूरा राह भी इंतजार करता रहा। बस वो लम्हे आए जा रहे हैं, बस वो लम्हे आए जा रहे हैं। एक दिन 12 रबीउन नूर का वो दिन भी आने वाला है जब नबी रसूलों का रसूल इस खाकदाने कीटी पर पढ़ने तशरीफ लाने वाला है। अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह दुआ फरमाते हैं, रब्बना वबअस फीहिम रसूला, ए अल्लाह रसूल को भेज दे। कोई नबी इंतजार करता रहा। वो कहता कि जो नबी आने वाला है वो रहमत वाला होगा, वो गुस्सा करने वाला नहीं होगा। यहाँ तक कि हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले अपने उम्मतियों को नाम तक बता दिया। कुरान करीम ने कहा, मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बादि इस्मुहु अहमद, याद रखो जो मेरे बाद नबी आएगा उसका नाम अहमद। यहाँ तक की भी बता दिया मेरे बाद जो आने वाला है उसका नाम अहमद होगा। बस वो लम्हे गुजरे जा रहे हैं, बस वो लम्हे गुजरे जा रहे हैं। मेरे आका की आमद का जलवा करीब आने वाला है। 12 नबी मुंतजिर रहे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद को नस्तूरा राह भी इंतजार करता रहा, बुहरा राह भी इंतजार करता रहा। तमाम लोग मुंतजिर हैं। शबे हिज्र की वो सख्तियाँ कोई उससे जाके पूछे जिसे राह तकते तकते जिसे सुबह हो गई है। वो लोगों ने इंतजार करा था मेरे आका की आमद का, हमने कौन सा इंतजार करा था। हमारे तो नसीबे जाग गए थे जब शिकमे मादर से हम पैदा हुए। मस्जिद का इमाम आया, मेरे कान में कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सदाएं बुलंद हो गई, अल्लाह ही सबसे बड़ा। और कान में मेरे कहा, मुबारक हो तुम नबी के गुलाम बनकर के। मैंने कौन सा इंतजार करा। इंतजार तो वो करते रहे शबे हिज्र की सख्तियां कोई उनसे जाके पूछे जिसे राह तकते तकते जिसे सुबह हो गई। हजरत सलमान फारसी का बताता हुआ क्या, मजूसी के बेटे थे, हक की तलब में निकले, एक पादरी के जानिब चले गए, हक की तलाश में निकल रहे। अपनी जिंदगी के कुछ लम्हात उस पादरी के पास गुजारी, खिदमत करते थे, उसकी तमाम खिदमतों को अंजाम देते। एक दिन ऐसा आया वो पादरी दुनिया से गुजर गया, लेकिन गुजरने से पहले हजरत सलमान फारसी की तमाम इमदादों से, तमाम मेहनत से और जितनी खिदमत थे बड़ा मुतासिर था। हजरत सलमान फारसी से कहने लगा, मेरे बाद तुम यहाँ न रहना,
क्योंकि यहाँ अच्छे लोग नहीं हैं, तुम यहाँ से गमूरिया चले जाना, वहाँ का पादरी खुदा रसीदा है, खुदा को मानने वाला है। हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते हैं मैं वहाँ से गमूरिया चला आया, कुछ दिन उस पादरी के पास खिदमत करता रहा। अत्तल इम्कान ये कि उसका भी वक्त ऐसा करीब आया कि वो दुनिया से गुजरने लगा। तो गमूरिया के पादरी ने कहा तुमने बड़ी ही ज़िंदगी भर मेरी खिदमत करी है, मेरी ही बड़ी ही मदद करी है, मेरे तमाम काम को अंजाम देते रहे हो। ऐ सलमान, अब दूसरी ऐसी कोई जगह नहीं है जो मैं तुम्हें वहाँ पर भेज दूँ, जो कोई खुदा रसीदा बंदा हो, जो कोई दूसरा पादरी हो जो तुम्हें हक की तलाश में काम आ सके। हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते हैं मैं फिर कहाँ चला जाऊँगा, मेरी हक की तलब कब पूरी होगी, मैं हक की तलब को कब पहुँच पाऊँगा। हज़रत सलमान फ़ारसी से गमूरिया के पादरी ने कहा था ऐ सलमान सुनो, अब किसी पादरी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम यहाँ से मेरे बाद जब मेरी तदफीन कर लेना, मेरी मौत के बाद तदफीन के बाद तुम यसरफ के जानिब चले जाना, वही नबी आखिरुज़्ज़मा की हिजरत गाह होगी, वही तुम्हारी हक की तलब। इतना कहना था। हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते मेरे हाथ से आंसू टपकने लगे। मैंने कहा मैं अपने आका को पहचानूंगा कैसे, कोई हमें तरकीब बता दे, कोई निशानी बता दे, मैं अपने आका को कैसे जानूंगा। तो गमूरिया के पादरी ने कहा जो नबी होगा वो कभी सदका नहीं लेगा, सुभान अल्लाह। फरमाया और कोई निशानी बता दे। उस पादरी ने कहा जाओ, जब तुम हदिया की नियत करोगे तो कभी हदिया रद्द नहीं करेगा, सुभान अल्लाह। हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते और कोई, तो सबसे खास तरीका बताया कि नबी के पुश्त पर तो कानों के दरमियान मोहरे नबूवत होगी तो पहचान। मेरे आका की तलाश में हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते गमूरिया से जब मैं यसरिब की जानिब जाने लगा, एक काफिले में शामिल हो गया। उन काफिले वालों ने मुझे पकड़ लिया, एक यहूदी ने मुझे अपना गुलाम बना लिया, लेकिन मुझ पर एहसान ये करा मुझे बेचा तो मदीने तैयबा की गलियों में ले जाकर, मदीने की गलियों में मैं एक यहूदी के यहाँ गुलाम बन करके रहने लगा। पूरी जिंदगी उसकी खिदमत करने लगा, पूरी जिंदगी उसकी इमदाद करता रहा। एक वक्त ऐसा आया दिमाग में ख्याल है कि कब नबी आखिरुज़्ज़मा के ज़हूर का वक्त आ जाए। खजूरें तोड़ा करता था, दिमाग में अपने आका का ख्याल रखा करता था। एक दिन ऐसा आया कि हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते हैं मैं खजूरों को तोड़ ही रहा था, इतनी देखते क्या है कि तमाम तरीके से ठंडी हवाओं का चलना शुरू हो चुका था। ठंडी ठंडी हवाएं मेरी बदन में लगने लगी थी और हर तरफ से तलअल बदरु अलैना की सदाएं बुलंद होने लगी थी। हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते थे मैं समझ गया था मेरे आका की जलवागरी के ज़हूर का वक्त आ चुका था। अब मैं बेकरार हो चुका था, खजूरों तोड़ते हुए मैं बेतहाशा भागा। मेरे आका जो यहूदी था उसने मुझे पकड़ लिया, उसने सोचा शायद मेरा गुलाम भाग रहा है। हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते मैंने अपने आका से कहा मैं गुलाम तो तेरा ही हो, लेकिन दिल गुलाम मोहम्मद अरबी का है, इस वजह से भाग मोहम्मद अरबी का गुलाम हो गया। मैं गोटियां तो तेरी ही करूंगा।